ओम शांति। आज दुनिया वालों की होली है। हम सब बच्चों ने तो बाप दादा के साथ होली मनाई। सबको याद है ना? होली भूलेगी तो नहीं। बाबा के बच्चे और बाप बीच में बच्चों के साथ होली मनाते, खेलते, उनको खूब बहलाते, अच्छे से होली का अर्थ भी बताते और वरदानों से बच्चों की झोली भी भरते, सब कुछ करते। हमने बाप दादा के साथ होली मनाई। तो हमारी होली रोज है। हमारी होली रोज है, दिवाली रोज है, हर उत्सव रोज है, क्योंकि हमें उत्साह में रहना है। बाबा ने कहा उत्साह में रहना और उत्साह दिलाना कम नहीं होना चाहिए, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। तो हर घड़ी उत्सव ही उत्सव है। अगर उत्साह कम हो जाता है तो उत्सव कैसे मनाएंगे? उत्साह के बिना उत्सव मनाया नहीं जा सकता। तो आज भी होली, कल भी होली, क्योंकि बाप दादा के साथ है। तो विशेष बाबा के साथ सभी बच्चों ने होली मनाई। तो आज के दिन बाहर वाले मनाएंगे रंगों की होली। रंग लगाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, एक दूसरे को खिलाएंगे। आपको तो भगवान ने खिलाया। भगवान को जब भोग स्वीकार कराया जाता है तो भगवान बच्चों को भी स्वीकार कराता है। इतना बड़ा श्रेष्ठ भाग्य हम बच्चों का कि हम भगवान के साथ रहते हैं, खेलते हैं, खूब मौज करते हैं। मौज मनाना, मौज में रहना, कितना वंडरफुल समय हम भगवान के साथ बिताते हैं। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे दुनिया की सुध बुध भूल जाती है। तो ऐसे दिन, ऐसे पल हर घड़ी अनुभव हों, इसलिए सदा बाप की याद में रहना है और प्यार से बाप को याद करना है। कैसे याद करना है? प्यार से। जितना प्यार होगा उतनी याद सहज होगी। तो आज भी बाबा अपने खुशबूदार फूलों को देख रहे हैं, और वो खुशबूदार फूल कैसे हैं, किनकी बाबा को याद आती है। सब कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, सभी कहते हैं, हर एक बच्चा कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं। पर बाबा किनको याद करते हैं? बाबा जिनको याद करे, सोचो। हाँ, सुन के भी अंदर ऐसे होते, बाबा किनको याद करते हैं? बाबा तो उन विशेष रत्नों को याद करते, उन बच्चों को याद करते जो सच में बाबा को याद करते हैं और याद में रह सर्विस करते हैं, और जो बाबा कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करते। जैसा बाबा कहता है वैसे करते हैं। बाबा उनको याद करते हैं। और बाबा को कौन अच्छे लगते हैं? जो सर्विस करते हैं, बाप का नाम बाला करते हैं। सर्विस करना और जो बाबा जैसा कहे वैसा करना, बाबा उन बच्चों को याद करते हैं। तो आज विशेष एक बात बाबा ने कही है कि याद किया जाता है तो उसकी आत्मा, इसकी आत्मा को याद किया जाता है, लेकिन पहले ध्यान में तो शरीर आता है। तो आप भी जब बाबा को याद करते हो तो तन किसका याद आता है? हाँ, तन तो ब्रह्मा बाबा का याद आता है, पर आत्मा कौन सी याद आनी चाहिए? तो परमात्मा याद आनी चाहिए ना। तो उस पे भी बाबा ने विशेष समझाया है, कैसे बाबा हमको हर बात डिटेल में समझाते हैं। तो कई बच्चे कई बार मूंझ जाते हैं कि शिव बाबा को हम याद करते भी है कि नहीं करते, क्योंकि हमें तो ब्रह्मा बाबा दिखाई पड़ते हैं, तो हमारी याद जा भी रही है, नहीं भी जा रही है। तो बाबा उस पे भी समझा देते हैं। बाबा अपने बच्चों को समझदार बनाकर फिर लेकर जाएंगे घर। इसी समझदारी के साथ सतयुग में आओगे।
लेकिन ये याद नहीं रहेगा कि आप इतने समझदार कैसे बने। आज हमें ये याद तो है कि हम बेसमझ कैसे बने, पर कल जब समझदार बनेंगे तो ये याद नहीं रहेगा कि हमको समझदार किसने बनाया, इतनी अकल किसने दी। आज का साइंटिस्ट भी ये कहता है कि जो मनुष्य के पास बुद्धि है ना, वो 100% इस्तेमाल नहीं करता, कुछ परसेंटेज में, 100 में से भी कुछ परसेंटेज में इस्तेमाल होती है। अगर इतनी परसेंटेज में हमारी बुद्धि इस्तेमाल होती है, तो अगर 100% इस्तेमाल होगी तभी तो भारत स्वर्ग कहलाएगा। हमारे पास अपनी समझ नहीं है। जो भी आज ज्ञान और जो भी अमूल्य रतन हम सुनाते हैं या सुनते हैं, वो अपने थोड़ा है, तो बाप के दिए हुए है, उसको ही तो दोहराते हो। और कोई से क्या बन जाता है, कोई किसी से क्या बन जाता है। रतन तो वही है, पर एडॉप्ट सब कोई नंबरवार करते हैं। तो बाबा भी जानते हैं सब मेरे को नंबरवार ही याद करते हैं, पर मैं किन बच्चों को याद करता हूँ। तो अभी हर एक अपने आप से पूछे, क्या मुझे बाप दादा याद करते हैं? अपने पुरुषार्थ से, अपनी स्थिति से हर एक जज कर सकता है, क्या भगवान मुझको याद करता होगा? हम जिस तरह की सर्विस करते हैं या जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं, क्या भगवान मुझको याद करता है? क्या मैं वही खुशबूदार फूल हूँ जिसे देखकर भगवान ये कहे कितना सुंदर फूल है? क्योंकि बाबा बगीचे में जाते थे तो तरह तरह के फूल ले आते थे। तो हर फूल से बाबा समझा नहीं देते थे कि ये फूल कौन सा है। तो मुझे कौन सा फूल बनना है? एक फूल तो होते हैं पर खुशबू नहीं होती है। हमें फूल ऐसा जो खुशबूदार हो। तो बाबा वो समझाते। तो चलो आज के बाबा के महावाक्य सुनते और धारण करते। सुनना सुनना तो भक्ति मार्ग से बहुत हुआ, अभी धारण करने का समय और अभी स्वरूप बनने का समय। धारण भी कर लिया, फिर कई बार बीच में ब्रेक भी लगा देते हैं। आज धारण कल तोड़ देते हैं। धारणा भी टूट जाती है ना कई बार। पर अब स्वरूप बन जाओ, नेचुरल नेचर बन जाए। जब स्वरूप बन जाएंगे ना, तो बाद में टूटेगी नहीं धारणा। जो आपका स्वभाव है, संस्कार है, वो तो आप सबको पता है कि वो स्वरूप बन जाता है। तो अभी बाप दादा के महावाक्यों को स्वरूप में लाना है। ठीक है, चलो आज के महावाक्य सुनते। ओम शांति। बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं, शरीर भी याद पड़ता तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बिगर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। समझा जाता है यह आत्मा अच्छी है, यह 12 मुखी है, यह इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है। आज बाबा एक विशेष बात सब बच्चों को समझा रहे हैं कि जब आत्मा को याद किया जाता है तो पहले शरीर सामने आता है, याद आत्मा आती है, शरीर पहले दिखाई पड़ता है। तो बाबा कहते समझा जाता यह आत्मा अच्छी है, यह 12 मुखी है, यह इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, यह उस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है, इनका बुद्धि योग बाबा के साथ है, इनमें यह गुण है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना। फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वह याद आएगी। बाबा बता रहे हैं कि बाबा कैसे याद करते हैं। अब बाबा कहेंगे वो आत्मा याद आ रही है, तो आत्मा माना बिंदी थोड़ा याद आएगी। पहले उस आत्मा ने जो शरीर धारण किया, पहले उस शरीर की वो छवि वो सब दिखाई देगा, फिर वो सूक्ष्म आत्मा वे याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है। ऐसा नहीं कि बाबा महिमा कर रहे हैं कि ये शरीर याद आ रहा है तो शरीर कितना ये है वो है, वो नहीं। आत्मा की बाबा बात बता रहे हैं।
कि किसी भी आत्मा को याद करे, किसी के नाम से भी याद करे तो पहले उसका शरीर सामने आएगा। महिमा आत्मा की ही की जाती है। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है। हम समझ रहे हैं ना सब कि आज कैसे शरीर और आत्मा पर बाबा समझाएंगे। फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है। पहले तो शरीर याद आता है। बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है, शरीर का नाम याद नहीं आता। अब बाबा याद करे किसी बच्चे को, उस शरीर पर नाम क्या है वो याद नहीं आता। पहले शरीर आएगा, फिर आत्मा। शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। ये तो यथार्थ सत्य है कि कहेंगे वो वाली आत्मा, अब कौन सी आत्मा, तो उसका शरीर सामने आता है कि फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो, इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें। बाप दादा से कहीं पूछते हैं बच्चे, हम याद कैसे करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें? बताओ, शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें? बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में ये गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं, किस में बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। ये बाबा भी देखते हैं कौन मुझे याद करते हैं और किस फूल में खुशबू है और कौन किस तरह से मुझे याद करते हैं, कहाँ कहाँ है। फूलों से तो सबका प्यार होता है। गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं। जब गुलदस्ता बनाया जाता है तो सब राजा रानी प्रजा सारे उस गुलदस्ते में लगाए जाते हैं, तब जाके एक गुलदस्ता तैयार होता है। बाप की नजर फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है। सुन रहे हैं आज हम कैसे बाबा हमको बता रहे हैं कि मैं कैसे याद करता हूँ। आप सब तो कहते हो कि हमें कोई याद आता है तो क्या याद आता है, शरीर ही याद आता है। बाबा समझ गए कि शरीर याद आता है, पर शरीर के बाद क्या याद आता है? पहले शरीर बुद्धि में आएगा, फिर उसके बाद आत्मा, कि उसकी आत्मा, फिर उसके गुण। तो ऐसे याद पड़ता है कि वो आत्मा कैसी है। तो बाबा कहते कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है। आत्म अभिमान में रहे बाबा को याद करते रहते हैं, जहाँ सर्विस देखते हैं वहां भागते हैं। किसकी बात करें बाबा? जो बाबा को याद आ रहे हैं। बाबा नाम नहीं बता रहे हैं कि बाबा को कौन याद आ रहे हैं। बाबा नाम नहीं बताते, लेकिन बाबा को कोई याद आ रहा है कि फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है। जहाँ सर्विस देखते हैं वहां भागते हैं, फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे, तो किसको याद करते होंगे? शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? ये पूछ रहे हैं बाबा, आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि शिव बाबा कहाँ याद आता होगा, परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा याद आता होगा ना, इसमें शिव बाबा है, क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया, मुरली चलाने नीचे आए हैं, तो अभी कहाँ याद करोगे? जब मुरली चला रहे हैं तो कहाँ याद करोगे? मधुबन। ये नहीं कि बाबा सन्मुख बैठे हो और परम धाम जाके खड़े हो जाओ। हाँ, जब सन्मुख बैठे होंगे तो कहाँ याद करोगे? तो नीचे ही याद करोगे ना। तो मुरली चलाने नीचे आए हैं, इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा, वहां जाकर क्या करेंगे? घर में तो अभी कोई काम नहीं है ना, नीचे आए हैं बच्चों से मिलने, मुरली चलाने के लिए, तो कहाँ याद करोगे?
अभी तो नीचे ही याद करोगे ना। इस तन में ही प्रवेश करते हैं तो पहले जरूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा। बाबा ने विचार सागर मंथन किया तो कैसे याद आती है, किस तरह की याद आती है, तो बच्चों के साथ बांट रहे हैं। देखो, बता रहे हैं बच्चों को कि पहले तो तुम्हें भी शरीर ही याद आएगा, फिर आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है ना, ये अनन्य अच्छी है, ये अनन्य अच्छी है। तो आज बाबा के याद में कोई याद है याद में कोई बात है जो बाबा को कोई याद आ रहा है कि फलाने शरीर के अंदर फलानी जो आत्मा है ना वो बहुत अनन्य अच्छी है। इनको सर्विस बिगर कुछ सूझता ही नहीं है, बहुत मीठी है। बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं। बाबा बैठे रहते ना, जब हम सब कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, बच्चे मधुबन में कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो बाबा तो साइलेंस में होते हैं, पर बाबा सब देख रहे होते हैं। कहते हैं स्टेज पर जो हैं, बाबा तो उन्हीं से मुलाकात कर। बाबा सब तरफ, बाबा की नजर ज्यादातर विशेष हॉल में ही रहती है, क्या कर रहे, नजदीक वाले को भी देखते, पर विशेष बाबा ऐसे हॉल में पूरा आंखों से चक्कर लगा देते, ताकि इतने बच्चे, बाबा ने इस बार भी कहा कि इतने सब बच्चे स्टेज पर तो आ नहीं सकते, नहीं तो घमासान हो जाएगा, माना एकदम हलचल हो जाएगी नीचे बैठने में। और अभी कितने सारे बच्चे तो बाहर हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर टेंट उस पे सुन रहा है, कोई कैसे सुन रहा है, कोई कैसे सुन रहा है। सब तो एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, पर फिर भी देखो कितने बच्चे होते हैं। सबकी दिल होती है कि हम भी स्टेज पर जाएं, हम भी बाबा जब ऐसे पिचकारी से ऐसे खेल रहे हैं, हमारे ऊपर भी आना चाहिए, थोड़ा पानी हमारे ऊपर भी गिरे। माना वो स्नेह है बाबा का। तो पर बाबा की नजर से सब निहाल हो रहे हैं। जो होली खेली जा रही है ना, वो बाबा की नजर से खेली जा रही है, तो बाबा एक एक को देख लेते हैं। तो साथ में जो बैठे हैं वो तो देख ही रहे हैं, वो तो सुन भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, पर बाबा की नजर ऐसे दूर तक जाती है। ऐसे नहीं समझे कोई कि बाबा हमें तो देख ही नहीं रहे हैं, हम तो नीचे बैठे हैं, हम तो दिखाई नहीं पड़ते होंगे, या हम तो हॉल से भी बाहर बैठे हैं। बाबा की नजर दूर तक जाती है। जो अनन्य अच्छे बच्चे हैं, बाबा की नजर उन पे टिक जाती है। बाबा उनको याद करते हैं। बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं। फलानी बच्ची बहुत अच्छी है। आज कोई बच्ची है जो बाबा को याद आ रही है, बाबा बार बार कह रहे फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होंगी। जब उन्हें मारा जाता है, विकार के लिए तंग किया जाता है, तो कितना प्रेम से याद करती होंगी बाबा को। जब बहुत याद करती है तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। कभी कभी वे आंसू गिर भी पड़ते हैं। माना आंसू तो आते हैं, लेकिन कभी कभी वो आंसू गिर भी पड़ते हैं। गिर पड़ते माना नीचे गिरते हैं। बाबा को और धंधा ही क्या है, बाबा को और धंधा क्या है, सबको याद करते हैं। बहुत बच्चियां याद आती है, फलाने की आत्मा में दम नहीं है। आज बाबा विशेष उस तरह से बता रहे कि मैं कैसे याद करता हूँ। एक वो बच्चे जो मुझे बहुत प्यार से याद करते, जो बांधेले हैं, जो मजबूरियों में फंसे पड़ रहे हैं, और आने की उनकी दिल लगती है, और इतने प्रेम के आंसू आ जाते हैं उनके याद करते करते। दर्द के नहीं, ये नहीं कि उनको मार पड़ रही है तो दर्द हो रहा है, नहीं, प्रेम के कि बाबा की खातिर। तो वो प्रेम, बाबा उनको कैसे याद करते, देखो बाबा को उनकी याद आ रही है, तो बाबा कहते फलाने आत्मा कितनी अच्छी है। और कई ऐसे भी हैं कि बाबा ये भी सोचते कि फलाने की आत्मा में दम नहीं है। बाप को याद नहीं करती, किसको सुख ही नहीं देती, ये अपना ही कल्याण नहीं करती, बाप तो यही जांच करते रहेंगे ना, बाबा तो यही जांचेंगे ना। बाबा कहते मेरे पास और क्या धंधा है, मैं तो यही देखता हूँ कौन मुझको कितने प्यार से याद करता है, कौन
याद कर सकता है पर याद ही नहीं करता है, कुछ और ही करता रहता है, सुखी नहीं रहता है, किसी के कल्याण के निमित्त ही नहीं है। जब अपना ही कल्याण नहीं कर सकता तो दूसरे को काहे का कल्याण करेगा कोई। तो आज बाबा को ना बच्चों की याद आ रही है, एक ऐसे बच्चे जिनके लिए बाबा कितनी बार बोल रहे हैं फलानी कितनी अच्छी है, और एक ऐसे बच्चे भी याद पड़ते हैं कि इनमें दम ही नहीं है, याद ही नहीं करती है। बाप तो यही जांच करते रहेंगे, याद करना माना साकाश देना। कल बाबा ने कहा था ना कि अगर हिम्मत नहीं है तो बाबा साकाश देंगे, अगर बाबा याद करते हैं उन बच्चों को तो ये क्या है, साकाश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना, एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चे योग में बहुत रहेंगे, यह भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। हाँ, यह भी अगर किसी को याद कर लेंगे तो उसको झट साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा तो है छोटी बिंदी, साक्षात्कार करे तो भी कोई समझ ना सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं ना, बाबा भी देखते हैं ये बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, ये इतना नहीं है, ये बहुत अच्छा है, ये इतना नहीं है, तो पद भी कम होगा। बाबा के जो मददगार बनते हैं वही उच्च पद पाते हैं, वह भी जो बाप को याद करते रहते हैं, ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बनते हैं। ये वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं कि यह दैवी फूल है या आसुरी फूल है। सत्युग में इस चीजों की डिस्कशन नहीं होगी, ये संगम पर ही हो सकती है कि ये दैवी फूल है या आसुरी फूल है। फूल तो सब है परंतु वैरायटी होता है। बाबा भी याद करते रहते हैं, फिर याद करा रहे हैं, बाबा भी याद करते रहते हैं, क्योंकि आज तक हम ही कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते हैं, याद भूल जाती है। आज बाबा बता रहे हैं मैं भी याद करता हूँ। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना, नहीं करेंगे क्या? ये कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना टीचर। एक जो बड़ा अच्छा बच्चा होता है स्कूल में क्लास में, टीचर जिनको पढ़ाते हैं उनकी भी याद आती है। एक जो कम पढ़ते हैं याद नहीं आती है पर ध्यान में आते हैं, ये तो कम पढ़ता है। एक अच्छा स्टूडेंट होता है उसकी याद आती है कितना अच्छा स्टूडेंट है, दिल से एकदम ब्लेसिंग निकलती है। और जो कम पढ़ते हैं उसके लिए रहम निकलता है। जो अच्छा पढ़ते हैं उसके लिए ब्लेसिंग और जो कम पढ़ते हैं उसके लिए रहम। दोनों बातों में बहुत अंतर है। हमें क्या लेना है? हमें क्या लेना है, ब्लेसिंग या भगवान को हम पर रहम पड़े? कुछ कर लो जी, कुछ कर लो। दिल में तो समझेंगे ना टीचर कि ये कम पढ़ते हैं, ये बाप भी है टीचर भी है। बाप तो है ही, टीचर पने का जास्ती चलता है। टीचर को तो रोज पढ़ाना है, इस पढ़ाई की ताकत से वे पद पाते। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो, तुम सब भाई, हाँ तुम सब भाई सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो। वह सब्जेक्ट है याद की, फिर मुरली चलती है, वह है पढ़ाई की सब्जेक्ट। मुख्य है योग और पढ़ाई, उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। ये ज्ञान विज्ञान भवन है, ये ज्ञान विज्ञान भवन है जहाँ बाप आकर सिखलाते हैं। ज्ञान से सारी सृष्टि की नॉलेज मिलती है। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो जिससे तुम पावन बन जाते हो, तुमको अर्थ का पता है। ज्ञान विज्ञान भवन अगर आप रख देंगे ना ज्ञान विज्ञान भवन, वो सोचेंगे कुछ साइंटिस्ट का यहाँ पे कोई रिसर्च वगैरह होती है, लेकिन अर्थ तो तुम जानते ना ये ज्ञान विज्ञान क्या है। बाप बच्चों को देखते रहते हैं। देही अभिमानी बनने से भूत निकलेंगे, ऐसे नहीं सबके भूत फट से निकल जाएंगे। देही अभिमानी बनने से ना भूत निकलेंगे, ऐसे भी नहीं कि सबके भूत फट से निकल जाएंगे। हिसाब किताब जब चुकतू हो फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होते हैं, इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है,
और तुम्हारा ऊपर हो रहा है। दुनिया वालों के ट्रांसफर क्लास के नीचे होते हैं और तुम्हारा ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। कितना फर्क है। वह कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। अब दुनिया वाले तो एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं तो वो नीचे गिरते जाते हैं और आप इसी जन्म के अंदर चढ़ती कला में जा रहे हो। तो अंतर है ना, तुम्हारे ट्रांसफर और उनके ट्रांसफर में रात दिन का अंतर है। दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो हम संगम योगी हैं। पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी सब के लिए तो घोर अंधेरे में बैठे हैं। भक्ति को वे बहुत अच्छा समझते हैं क्योंकि ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है ना, मालूम ही नहीं है तो कैसे समझेंगे ज्ञान क्या है। तुमको भी ज्ञान मिला है तब तुम समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी से, चुटकी ऐसी होती है ना चुटकी, ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं। हाँ, कितनी वंडरफुल बात है। फिर वहां ज्ञान की बात भी नहीं होगी। ये सब बातें महारथी बच्चे ही सुनकर धारण कर और सुनाते रहेंगे। बाकी तो यहाँ से निकले और खल्लास। माना उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा ही नहीं। यहाँ आए, बाबा बाबा किया और फिर चले और खल्लास। सामने तो बाबा बाबा करते हैं, बाद में। बाकी तो यहाँ से निकले और खल्लास। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते हैं। यह है कल्प का संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। विनाश देखो बच्चे सामने खड़ा है। तुम संगम युग पर खड़े हो और मनुष्यों के लिए तो कलयुग ही चल रहा है। कितना घोर अंधेरा है, गिरते ही रहते हैं। कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा, कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा, वह रावण। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। अगर कोई छिप कर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है, एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो झट पता पड़ेगा। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएगा। पत्थर बुद्धि तो है ही और ही उसकी बुद्धि चट्ट हो जाएगी और ही पत्थर बन जाएगी। भले वो सुने बाबा से, लेकिन वो सुन नहीं पाएगा, उसको अंदर रियलाइजेशन नहीं होगी। तो ज्ञान अमृत लेने के लिए बैठ भी जाए छिप कर तो भी वो उसकी बुद्धि पत्थर ही रहेगी, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएगा। 100 गुना दंड पड़ जाएगा। अपने को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने को ही नुकसान पहुंचाएंगे। कहते हैं हम देखेंगे इनको पता पड़ता है। कई ऐसे जज करते हैं, सोचो, कई ऐसे जज करते हैं, पतित होते रहते हैं और सोचते हैं बाबा को थोड़ा पता पड़ता है, हम तो कितने वर्षों से ही पतित हो रहे हैं और आते रहते हैं, पतित होते रहते हैं, आते रहते हैं, पतित होते रहते हैं, आते रहते हैं। तो उनको ना टेप पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है और अंदर से सोचते हैं कहाँ पता पड़ता है। बाबा ने क्या कहा होगा, सुनो। कहते हम देखेंगे इनको पता पड़ता है। बाबा कहते हमको क्या पड़ी, जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है उसको 100 गुना दंड जरूर मिलता है, क्योंकि वो सदा सुखी नहीं रह सकता। कोई ना कोई इसको दुख लगा ही पड़ा रहता है। पतित है तो दुखी है ना। अगर आप पावन बन रहे हो तो आप सुखी हो। भले बांधेलियां मार खाती हैं पर अपने आप को दुखी नहीं समझती हैं। लेकिन सोचे उनको भी दुख हो रहा है, उनको कोई दुख नहीं है। वो अंदर से खुशी होती है कि मार पड़ रही है, बाबा की याद आ रही है, बाबा के फूलों के हार पड़ रहे हैं और बाबा की याद तेज हो जाती है। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि किसको क्या पता पड़ता है। जो करेगा सो पाएगा। हमको जानने की जरूरत नहीं, बाप दादा ने कहा।
कई कहते हैं हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है। बाबा कहते हैं हमको क्या पड़ी, जो करेगा सो पाएगा, हमको जानने की जरूरत नहीं। बाप से सदैव सच्चा रहना है, बाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं सच तो बीठो नच, सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे। बाप है ही ट्रुथ, तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है, कहाँ है शिव बाबा? बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है, कहाँ है शिव बाबा? कहते हैं इसमें है। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है, तो बच्चे कहते हैं इसमें, क्योंकि अभी तो नीचे आया हुआ है। शिव बाबा अभी नीचे आया हुआ है, तो तब सामने से पूछ रहे हैं ना कि कहाँ है, तो अब ये कहोगे परम धाम में, तो बाबा तो अभी पूछ रहे हैं ना कि कहाँ पे है बाबा। हाँ, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? इसमें है। परम धाम छोड़ दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए, उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है, रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है। संदेशियों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है, संदेशियों को भी साक्षात्कार कराना पड़ता है, भक्तों को भी साक्षात्कार कराना पड़ता है तो यहाँ ही, वहां तो कोई सर्विस ही नहीं है। कहाँ? परम धाम में कोई सर्विस नहीं है। सर्विस बिगर बाबा को सुख ना आए, सर्विस बिगर बाबा को सुख ना आए। सारी दुनिया की सर्विस करनी है। सब पुकारते बाबा आओ, कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ, मैं इस रथ में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दी है। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे? ऐसे भी नहीं कोई शौक होता है उनको घोड़े गाड़ी में बैठने का। हाँ, ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण को घोड़े गाड़ी में बैठने का शौक होगा, लाओ मेरी घोड़ा गाड़ी। हाँ, ऐसा नहीं है। देही अभिमानी और दे अभिमानी बनने की बातें जो है वो कहाँ है? संगम युग पर ही होती है। और सिवाय बाप के ये बातें और कोई भी समझा नहीं सकते। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। कोई सोचे हम पहले जानते थे देही अभिमानी क्या होता है, देह अभिमान क्या होता है। हाँ, कुछ नहीं पता था। अभी तुम जानते हो देह अभिमान क्या होता है, देही अभिमानी क्या होता है। वही बाबा ने समझाया तो जानते हैं। ये जो समझदार बन रहे हैं वो बाबा के बनाने से बन रहे हैं, आप थोड़ा बन गए समझदार। क्या कोई गुरु ने सिखाया तुमको? गुरु तो बहुत किए, कोई ने भी नहीं सिखाया। हाँ, ये कौन कह रहे? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कहते मैंने तो बड़े गुरु किए थे, कोई ने भी मुझे देह अभिमान, देही अभिमानी के बारे में बताया ही नहीं। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता ही मिल जाए। बाप कहते शांति का सागर तो एक बाप ही है, वे साथ ही ले जाते हैं। सुख धाम शांति धाम का देखो बच्चे किसको पता ही नहीं है। कलयुग में है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संग योग पर तो है ब्राह्मण वर्ण। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता ही नहीं है। यहाँ तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ तो बड़ा अच्छा अच्छा कह, हाँ बहुत अच्छा बाबा ने ये समझाया, ये जैसे ही बाहर निकलते हैं सब भूल जाते हैं, धारणा होती ही नहीं है। बाप कहते हैं कहाँ भी जाते हो बैच पड़ा हो, कहाँ भी जाते हो बैच पड़ा हो। इसमें लज्जा की बात नहीं है, यह तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है। किसको भी समझा कर दो, किसको भी समझा कर दो, कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा, ये बैच बनवाए हैं आपने, इस पर तो आपका कोई खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, पर गरीबों के लिए फ्री है। वे धारणा कर ले तो ऊंच पद पा सकते हैं, ऐसे फ्री है। लेकिन अगर इसकी धारणा हो जाए तो आप ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे? कोई के पास पैसे हैं
परंतु मनहूस हैं। पैसे हैं पर मनहूस हैं। गरीबों के लिए तो फ्री है। अब जैसे एक गरीब भी खड़ा है, एक साहूकार भी खड़ा है, तो गरीब को तो दिया ऐसे, अब साहूकार को भी ऐसे दे दिया। गरीब ने कहा इस पे पैसे लगता होगा, तो उन्होंने कहा नहीं आपके लिए फ्री है। अब ये थोड़ा बोला कि तुम गरीब हो कि तुम्हारे लिए फ्री है। अब गरीब और साहूकार दोनों खड़े हैं, तो साहूकार सुनता है अच्छा फ्री है, चलो ठीक है। साहूकार को ये संकल्प नहीं आएगा कि इस पे पैसा लगा होगा, गरीब को ये संकल्प आ रहा है कि इस पे धन लगा होगा, तो मैं इसका रिटर्न कैसे करूं। तो जब ऐसे थोड़ा बोलेंगे कि आप गरीब हो आपके लिए फ्री है, ये बोला जाएगा नहीं ये फ्री में दिया गया। तो साहूकार पहले ही झट समझ जाएगा अच्छा फ्री है, लाओ, और क्या चीजें फ्री हैं यहाँ, क्या क्या फ्री हैं। तो जिसके पास धन होता है वो ये नहीं सोच पाता। अगर इस तरह का नहीं सोचता है तो वो क्या है, मनहूस। कोई के पास पैसे हैं परंतु मनहूस हैं। इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने एक एक पाई किसी को नहीं दी, यज्ञ में लगाई, माताओं बहनों के हाथ में दे दिया। अब तुम जो खिलाओगी, जहां बिठाओगी, जो कहोगी वही करेंगे। इतने शानो शौकत से रहने वाला, सब कुछ एकदम व्यवस्था अपने हिसाब से। लेकिन अब माताएं जो खिलाएंगी, जहां बिठाएंगी, जो कहेंगी वही करेंगे। ये होता समर्पण, ये होता समर्पण जो ब्रह्मा बाबा ने किया। इसलिए बाबा कहते इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। तुम बैठ सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो ये ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। बाबा कहते अब तो मुझको ये ज्ञान मिला ना, शिव बाबा ने मुझको आकर ये ज्ञान दिया कि पिछाड़ी में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। इसलिए माताओं बहनों तुम संभालो ये सब। लेकिन कैसे संभालोगी, ट्रस्ट योग कर। पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। बाबा ने ऐसे समझाया बच्चों को। बड़ी बिल्डिंग आदि होगी तो अवश्य याद पड़ेगी। अगर मेरे नाम पे कोई बिल्डिंग रख देंगे, हाँ, तो मुझे अवश्य याद पड़ेगी। परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज। कोई कोई के पास पैसे होते हैं तो जैसे कि वो मनहूस है। ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा है। भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है। ईश्वर अर्थ देते हैं। क्या वे कंगाल है जो उनको देते हैं? क्या ईश्वर कंगाल है जो तुम उनको देते हो? कहते हो ये बाबा के लिए लगाना, ये इस तरह से, ये बाबा के लिए। बाबा क्या कंगाल है? ईश्वर क्या कंगाल है जो उनको देते हो? समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवज में देंगे। दूसरे जन्म में मिलता तो है। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। शरीर भी, मित्र संबंधी सब कुछ बाबा को दे दिया। यह सब कुछ आपका है। इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है। वह कैसे एक सेकंड में छूटता है, काले से गोरे कैसे बनते हैं, ये अब तुम ही जानते हो, फिर औरों को समझाते हो। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं, हम अंदर में समझ रहे हैं कि ऐसा है, परंतु किसको समझा नहीं सकते, वह भी कोई काम के नहीं है। समझते हैं और समझा ना सकें ऐसा तो होता ही नहीं है। जो आप समझते हो तो वो समझा सकते हो। तो बाबा कहते जो समझते हैं लेकिन कहते हम अपने लिए ही समझ सकते हैं, दूसरों को नहीं समझा सकते, तो वह भी कोई काम के नहीं। बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। हम तुमको अविनाशी रतन देते हैं, वे सबको देते जाओ। तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है ना, वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे छूटे? ये तो बाप है ना। बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे,
क्योंकि सबने ही मुक्ति धाम जाना, तो सब पे बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। किसको मिली बृहस्पति की दशा? बृहस्पति की दशा किसके ऊपर है? हम बच्चों के ऊपर। हाँ, मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।